पैर डालते ही पैर धंस जाते हैं। बिंदु है। समझ गए? तो नन्ही बतख तट पर आई, मतलब एक छोटी सी बतख, प्यारी सी बतख तट पे आई, मतलब किनारे पे आई। तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। वहां पे कीचड़ थे, तालाब के किनारे जो मिट्टी होती है तो पानी से वो भीग जाती है, तो वो दलदल बन जाते हैं। आप पैर डालोगे तो पैर ऐसे धंस जाता है। तो वहीं पे देखा कि एक बिच्छू जो है फंसी हुई है दलदल में, नहीं निकल पा रही है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने जब देखा कि नन्ही वहां पे आई है तो उसने उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। प्रार्थना की का मतलब है यहाँ पे रिक्वेस्ट की उनसे, कि उससे अनुरोध किया। आप हिंदी वर्ड इसका दूसरा जानना चाहते हो तो प्रार्थना का मतलब यहाँ है अनुरोध करना। मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध। प्रार्थना करना मतलब अनुरोध करना। उससे अनुरोध की, रिक्वेस्ट की कि बहन मुझे बचा लो। उसको बोले कि फ्रेंड या बहन जो भी है, सिस्टर, मुझे बचा लीजिए, मैं फंस रही हूँ, मैं धंस रही हूँ अंदर। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही, दोनों अनजान थे, बट उसको देख करके वो नन्ही जो है उसका दिल पिघल गया। वो उसको उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने, बतख का तो चोंच होते हैं ना, चोंच से वो लोग पिक करते हैं, तो उसने अपने चोंच से उस बिच्छू को उठा करके सूखे स्थान में रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। अब बिच्छू ठहरा बदमाश, वो तो डंक मारता है, सबको काट लेता है, डस लेता है। तो उसको जब वो सूखे में आ गया तो उसको शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। जैसे वो उसको गई भला करने, और वो उस पे ही, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप अपने जीवन में देखोगे कि आप जाओगे उसके लिए भलाई करने और वो आपको ही नुकसान पहुंचा देगा। तो वैसे ही यहाँ पे इस बिच्छू की बात हो रही है कि बिच्छू को तो उसने दलदल से और उसने रिक्वेस्ट भी की, प्रार्थना भी की कि बहन मुझे बचा लो, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो धंस रहा हूँ दलदल में। तो वो दयालु बतख ने उसे बचा लिया, सूखे स्थान पे रख दिया, और वो उल्टा उसको ही फिर से डंक मार दी। नन्ही पीड़ा से तरफ उठी। वो बतख बेचारी, उसको जब डंक मारते तो बहुत जोरों से दर्द होता है, वो पीड़ा से तरफ उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? वो बोली, मैं तो तुम्हारा भला की हूँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा मैं की हूँ, तो तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मेरी खराबी क्यों की? मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बोला कि मैं क्या जानूं, ये तो मेरे से हो गया, ये तो मेरा स्वभाव ही है, ये तो अपने आप हो जाता है, मैंने नहीं किया, ये तो डंक लग गया, ये तो मेरा स्वभाव ही है, मैं जिधर जाता हूँ डंक मार देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में भी मिलते हैं। तो हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए। दया जरूर आती है, लोग कर देते हैं भलाई, और करनी भी चाहिए भलाई, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बट व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो सामने वाला है क्या चीज, वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है अथवा मैं उसकी भलाई कर रहा हूँ और उल्टा वो मुझे और नुकसान कर रहा है, मेरी ही में ये कर रहा है, हार मुझे ही पहुंचा रहा है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा।
नन्ही उसे समझाती है कि तुम ये छोड़ दो भाई, ये डर फूंक मारने वाला काम जो तुम्हारा है इसको छोड़ो, नहीं तो कोई भी आगे से तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आज तो मैंने कर दिया और मैं भुगत रही हूँ, तो अब आगे से ऐसा मत करना किसी के साथ, और वो भी उनके साथ जो तुम्हें ही हेल्प कर रहा है, तुम्हारी भलाई कर रहा है। तो अब आगे से ऐसा मत करना, ये जो है आप ये काम छोड़ दो, वरना कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कभी भी आप मुसीबत में आओगे तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं तुम्हारी रक्षा करने। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू तो थोड़ा घमंडी कि मेरा तो ये काम है, मैं तो बच गया, मेरा तो डंक मारना स्वभाव है, वो उसकी बातों को अनसुनी करते हुए मानो सुना ही ना हो और चलता बना आगे चल दिया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही छोटी बतख थी ना, और उसकी मॉम थी वो तालाब में, नदी में अंदर, तो वो फिर तैर के अपने मम्मी के पास चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अब उसको आने में देर हुई नन्ही को, क्योंकि वो तो बीच में उसकी हेल्प करने लग गई थी और डंक भी खा गई उस बिच्छू से। तो मम्मी उससे क्वेश्चन की आने में देर क्यों हुई बेटा? बोली कि नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी, तुमको आने में देर क्यों हुई? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो नन्ही ने जवाब दिया अपनी मम्मी को कि माँ एक बिच्छू मुझे मिला था रास्ते में, वो दलदल में फंसा हुआ था, तो मैं उसकी मदद करने लग गई, तो इसी वजह से मुझे देर हो गई आपके पास पहुँचते। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ ने नन्ही को शाबाशी दी कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, कोई मुसीबत में था, वो अगर बिच्छू मुसीबत में था, दलदल में फंस रहा था, बेचारा हो सकता है मर जाता, तो तुमने उसकी मदद कर दी, तुमने उसको दलदल से बचाकर सूखे में पहुंचा दिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। फिर नन्ही अपनी मम्मी से बताती है कि माँ वो तो मैंने अच्छा किया, लेकिन उसने मुझे बदले में मेरी भलाई नहीं की, मुझे थैंक यू नहीं बोल के उसने मुझे डंक मार दिया, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा उसने अपनी मम्मी से बताया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। वो उसकी मम्मी उसे समझाती है कि वो वैसा ही है, वो स्वभाव से ही ऐसा है, ये बिच्छू बदमाश है, ये नीच है। लोग बोलते हैं ना कि नीच जाति के लोग, नीच जो बुद्धि के लोग होते हैं, जाति नहीं, अब तो जातिवादी कोई नहीं मानता है, मीन्स जो नीच बुद्धि के हैं, नीच सोच के हैं, वो उनकी बुद्धि कभी विकसित नहीं होती है, भले ही ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाए, चाहे किन प्रकार किसी भी तरह, बट वो परिलक्षित हो जाती है उनकी नीच बुद्धि, कभी न कभी उनका दिखार हो ही जाता है, वो लाइट में आ ही जाते हैं, प्रकाश में, कुछ न कुछ ऐसी बात बोल देंगे, ऐसा काम कर देंगे कि उनकी नीचता उससे स्पष्ट हो जाती है। तो इसी तरह ये बिच्छू जो है ये अपनी आदत से मजबूर था, डंक मारना उसका स्वभाव था, तो उसकी माँ ने शाबाशी भी दी कि तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, उसकी मदद की, लेकिन फिर समझाती है, जब वो बताती है कि मुझे वो डंक मार दिया, मुझे तो मैंने उसकी भलाई की और उसने मुझे बदले में डंक मार दिया, मुझे दर्द हो रहा है, तो माँ बोलती है कि बेटा वो गंदी आदत का गुलाम है, मतलब गंदी आदत उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, वो नहीं छोड़ सकता है, तो तुम चाहे जितनी भी बार उसे बचाओ, जितनी भी हेल्प करो, जितना भी मदद करो, वो बार बार डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। फिर वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं तो उसकी गंदी आदत छुड़ा कर के ही रहूंगी, कुछ उपाय करती हूँ, कुछ सबक सिखाती हूँ। कुछ दिन बाद बिच्छू ने प्राण
बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन के बाद बिच्छू के प्राण मतलब आप जानते ही हो, मतलब जीवन, जो मतलब फिर वो दलदल में फंस गया या कुछ हो गया। पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से संकट में पड़ जाना। पुनः का मतलब है फिर से, और संकट का क्या मतलब है? संकट मतलब कठिनाई में पड़ जाना, किसी मुसीबत में पड़ जाना। संकट में पड़ जाना मीन्स कठिनाई में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना। तो वो फिर से संकट में पड़ गया, किसी मुसीबत में पड़ गया। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। इस बार क्या हुआ? उस बार तो दलदल में फंसा था पहली बार, इस बार वो पानी की धारा में ही गिर गया, जो धारा बहती रहती है उसमें गिर गया और डूबने उतराने लगा। मतलब जब धारा चल रही है, कोई भी पानी में गिर गया तो उसको तैरना तो आता नहीं है, बिच्छू को तो तैरना आता नहीं है, तो वो डूबने जैसी उसकी हालत हो गई। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब तो उसे लगा कि अरे अब तो मैं मरा, अब तो मैं गया, मुझे तो तैरना आता नहीं है। तो उसे वही नन्ही याद आई कि नन्ही मुझे दलदल से बचाई थी। उस समय उसने नन्ही को याद किया। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही किया, नन्ही नन्ही मुझे बचा लो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही को सुनाई दे गई उसकी आवाज। वह झपट कर बिच्छू के पास आई। वह तो दयालु थी बेचारी, दलदल से उसको फंसाई थी कि बेचारा मर रहा है। तो फिर से जब उसकी करुणा में ये आवाज सुनाई दी कि कोई मुझे मुसीबत से पुकार रहा है, बेचारी जो दयालु होते हैं ना, उसका दिल, उनका हृदय तुरंत से पिघल जाता है, तुरंत से हो जाता है कि मैं ना चाहते हुए भी वो मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो उसी तरह यह जो नन्ही थी बेचारी, वो सुन ली उसकी करुण आवाज को और वो झपट के दौड़ करके आ गई। झपट कर मतलब दौड़ कर, जल्दी से, बहुत जल्दी से आ गई। लिखना है तो लिख लो झपट कर। और झपटना को क्या बोलते हैं? जैसे कोई चीज आदमी झपट लेता है दूसरे से, मतलब कि जल्दी से छीन लेता है ना। लेते हैं हम लोग धीरे से ना, आराम से लेते हैं किसी से कोई चीज, पर झपटना मतलब जल्दी से ऐसे उसके हाथ से ले लेना। तो झपटकर मतलब जल्दी से। जल्दी से, बिना समय गंवाए। बिना समय गंवाए मतलब बिना समय को बर्बाद किए वो जल्दी से वहां आ गई झपट कर। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा का मतलब अचानक, अचानक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसे याद आ गया कि इसको मैं बचाई थी तो इसने मुझे क्या बदले में दिया था, डंक मारा था, तो अब मैं इसे नहीं बचाने वाली हूँ। तो अब मैं इसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, मतलब उससे मिन्नतें करने लगा। गिड़गिड़ाने लगा मतलब मिन्नतें करने लगा, उसे रिक्वेस्ट करने लगा, बार बार गुर्राने लगा कि प्लीज मुझे बचा लो। गिड़गिड़ाना,
मिन्नत। तो वो जो है बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, मतलब उसे मिन्नतें करने लगा कि मुझे प्लीज बचा लो। क्या नाम था उसका, नन्ही नन्ही बतख, प्लीज मुझे बचा लो मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज मुझे बचा ले, अब मैं नहीं डंक मारूंगा, प्लीज मुझे बचा ले। गिड़गिड़ा, बहन मुझ पे दया करो, वो गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझ पे दया करो, प्लीज मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही बेचारी कोमल स्वभाव की, बहुत ही कोमल हृदय की थी, दयालु स्वभाव की थी, उसका मन डोल गया। पहले तो उसने सोचा कि नहीं, मैं इसको नहीं बचाऊंगी, इसने मुझे डंक मारा था, मैंने बचाया था, तो अब की बार मैं नहीं बचाऊंगी। पर जब वो गिड़गिड़ाया, उसे बोलने लगा कि बहन प्लीज मुझे बचा लो, तो उसका, नन्ही का दयालु स्वभाव की होने के कारण उसका मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, ये इतना गिड़गिड़ा रहा है कि बचा लो, अब नहीं करूंगा, मुझे प्लीज बचा लो, तो देखती हूँ शायद ये अपना स्वभाव छोड़ दिया होगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, फिर से वो तैर के उसको बचा के ले आई। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू तो बिच्छू ठहरा, डंक मारना बोल वो बताया ही था कि मेरा स्वभाव है, तो वो जैसे उसको बचा के लाई कि बिच्छू को फिर से शरारत सूझी। कोई कोई बच्चा होता है ना नटखट बड़ा, कि टोकता रहता है, कुछ न कुछ ऐसे कर देगा, उसको कुछ भी तुम कितना भी भलाई कर दो, सब कुछ कर दो, फिर से ऐसे कर देगा, पिंच करेगा, तो गुस्सा आ जाता है कभी, तो उसने फिर से डंक मारने का प्रयास किया। आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही को उसकी हरकत से खबर पड़ गई, उसे समझ आ गया कि ये मुझे डंक मारने फिर से आ रहा है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। वो देखी कि आ रहा है, वो तो समझ ही रही थी कि हो ना हो इसने कहीं नहीं छोड़ा हो, तो जब वो उसकी हरकत से लग गया कि ये आ रहा है डंक मारने, तो बिच्छू देख के ठिठक गया थोड़ा कि ये देख रही है, उस बार मैंने डंक मारा था, ये फिर देख रही है, तो ये उसको बोलती कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, मतलब रुक क्यों गए, चलो आओ डंक मारो मुझे। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। मतलब रुक जाना, किसी काम को करने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं और अचानक से रुक गए बीच में ही, उसको ठिठक जाना बोलते हैं। किसी को देख के आप जा रहे हो, आप अभी हल्ला कर रहे हो, मैम आ गई, चुप हो गए, ठिठक गए। आप जा रहे थे अभी क्लास से बाहर, मैम ने बोला किसी को भी नहीं जाना है, और मैम को देखते ही आप ऐसे ठिठक गए, तो रुक गए वहीं पे, तो उसको ठिठकना बोलते हैं। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। जब वो उसको पकड़ ली, समझ गई और बोली कि तुम क्यों ठिठक गए, आओ डंक मारो मुझे, डंक मार नहीं आ रहे थे ना, तो ये सुनकर बिच्छू लज्जित हो गया। पानी पानी हो जाना मुहावरा है, पानी पानी हो जाना का मतलब है लज्जित हो जाना, वो पानी पानी हो गया। पानी पानी होना का मतलब है लज्जित होना।
लज्जित होना। तो वो उसे देखते ही पानी पानी हो गया, वह खिसिया कर बोला। जब वो लज्जित हो गया तो थोड़ा गुस्से में बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? फिर वो थोड़ा सा झुंझला कर बोलता है, जब वो डंक मारने जा रहा था तो इसने पकड़ लिया बतख ने, नन्ही ने, और बोला कि आओ आओ, तुम डंक मारने आ रहे थे ना, आ जाओ डंक मारो। तो वो बेचारा लज्जित हो गया और थोड़ा सा ऐसे जोर से बोला, खिसिया खिसिया के मतलब गुस्से से नहीं, थोड़ा लाउड वॉइस में पूछा, अच्छा एक बात बताओ कि जब मैं तुम्हें हमेशा डंक ही मारता हूँ, तुम्हारा हार नहीं कर रहा हूँ, तो तुम हमेशा मेरी भलाई ही क्यों करती आ रही हो? मैंने तो उस बार भी तुम्हें डंक मारा था, फिर तुमने इस बार बचा लिया मुझे। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। विश्वासघात करना मतलब कि किसी पे तुम विश्वास कर रहे हो और उसने आपका विश्वास तोड़ दिया। जैसे कि इसने भलाई की बतख ने, और भलाई की तो इसके बदले में वो ये तो नहीं समझेगी कि मैं इसके लिए अच्छा कर रही हूँ तो ये मेरे लिए अभी तुरंत बुरा कर देगा, पर वो आते ही उसके विश्वास को आघात पहुंचाया, उसको उस पर पत्थर मार दिया, उसको चकनाचूर कर दिया। तो उसको कितना दुख हुआ जब उसको डंक मारा। तो इसी को बोलते हैं विश्वासघात करना। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई नहीं की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। जैसे उसने जवाब दिया था कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, नन्ही ने भी पोलाइटली जवाब दिया कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा जो स्वभाव है, मेरी अच्छी आदत है, तो मैं तुमसे बदला लेने के, अब तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो, तुमने डंक मारा, तो मैं तुम्हारा भलाई करना छोड़ के मैं बैठ जाऊं कि ये मर रहा है, जाने दे, इसको मरने दे? तो नहीं, उसने अपनी अच्छी जो उसका प्रकृति थी, उसका जो स्वभाव था भलाई करना, उसने नहीं छोड़ा। वो बोली जाने दे, उसका स्वभाव है तो है, मैं हेल्प कर देती हूँ, बचा देती हूँ। तो उसने अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ी। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। उसने बताया कि मेरा तो भलाई करना ही काम है भाई, जो भी मुसीबत में होता है मैं उसकी रक्षा करती हूँ, बचाती हूँ। तुम्हारा डंक मारना काम है, विश्वासघात करना काम है, किसी को चोट पहुंचाना काम है, तो तुम करो, मैं देखती हूँ जीत किसकी होती है, खराब व्यक्ति की जीत होती है या अच्छे व्यक्ति की जो भलाई कर रहे हैं। बिच्छू पछतावे से भर गया। यह सुनकर बिच्छू को शर्म आई और उसे पछतावा होने लगा कि मैं इसका बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, उसे डंक मार दिया था। नन्ही बहन, आज तुम जीत गए। उसने बोला कि नन्ही तुम आज जीत गए, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका दोष नहीं था, बल्कि अच्छी बात थी, उसने अच्छा काम किया था, उसने उसको बचाया। जहाँ वो मरने वाली थी, डूबने वाली थी, दलदल में फंसने वाली थी, वहां से उसने बचाया उसको, मानो मृत्यु के रास्ते से उसको खींच के लाया, और तब उसने डंक मार दिया। उसने बोला कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम आज जीत गई, तुम्हारी जीत हुई। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही ने जब ये सुना तो वो खुश हो गई और नदी में चल गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर हो कर दी? आज उसने फिर पूछा कि आज फिर देर हो गई, कहाँ देर हो गई? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते। जो बुरा करता है ना, उसके साथ आप हमेशा प्यार से, प्रेम से ही पेश आओ, उसकी भलाई ही करते रहो। लास्ट में क्या होगा, वो लज्जित हो जाएगा और आपको अच्छा
अच्छा मान देगा कि नहीं, ये तो मैं इसको गुस्सा कर, मैं इसको मार रहा हूँ तो बदले में ये नहीं मार रहा है, तो ये जरूर अच्छा व्यक्ति है। लास्ट में वो थक करके तुमको बोल देगा कि भाई तुम जीत गए, मैं ही हारा, तुम अच्छे हो, मैं ही बुरा हूँ। तो नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना मतलब जैसे कि किसी डांस करने लगना, नाचने लगना। थिरकना मतलब नाचना। थोड़ा थोड़ा व्यक्ति हिलने लगता है ना, जैसे म्यूजिक होती है तो ताल पे आदमी ये करने लगता है। थिरकना मतलब नाचना, नाचना खुश होकर, खुशी से नाचना, खुशी से, खुशी से। ठीक है, तो यही स्टोरी यही है नन्ही की। क्या इसमें मोरल क्या आप लोगों को पता चली? इससे सीख क्या मिली? सीख यही है कि आप कभी भी अपना जो आपका अच्छा स्वभाव है वो किसी के बहकावे में आकर या किसी के बुरा चाहने पे आप मत बुरा करने लग जाओ, आप अच्छे रहो। एक दिन अवश्य आपकी जीत होगी और वो व्यक्ति ही झुक जाएगा आपके सामने और आपको अव्वल साबित करके रहेगा, सबसे ऊंचा साबित करके रहेगा। ठीक है, कहानी पूरी समझ में आ गई? आप लोग घर पे इसे रीड करना, पूरा चैप्टर को पढ़ना, बोल बोल के पढ़ना और उच्चारण पे ध्यान देना। जहाँ ना समझ आए इसमें देखना, मैंने जैसे बोला है कि किस शब्द का कैसे उच्चारण किया है उसको कॉपी करना और इस पे ये जो शब्द के अर्थ आपको नहीं आते हैं वो भी सब समझ जाओगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।